तो पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? कौन से बल द्वारा किया गया कार्य? नियत बल द्वारा किया गया कार्य। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नियत बल द्वारा किया गया कार्य। याद है क्या सबको? नियत बल द्वारा किया गया कार्य कैसे निकाला था? फॉर्मूला बताओ। देखा, सबसे पहली बात तो कार्य को कैसे डिफाइन करेंगे? कार्य की डेफिनेशन आती है कि जब भी किसी वस्तु पर क्या लगाया जाएगा? बल लगाया जाएगा, और उस बल के प्रभाव में यदि वस्तु क्या करती है? विस्थापित होती है, अपनी स्थिति को बदलती है, तो ये कहा जाएगा कि बल द्वारा क्या किया गया है? कार्य किया गया है। सिंपल सी डेफिनेशन। किया क्या था हमने इसके लिए? हमने इसके लिए क्या किया था? आपको याद होना चाहिए। हमने किया था, एक वस्तु पर हमने क्या लगाया था? एक बल लगाया था, लेकिन क्षैतिज से कितने डिग्री कोण पर? थीटा कोण पर। और हमने माना था कि इस बल के प्रभाव में यह वस्तु यहां से यहां तक क्या हो गई थी? विस्थापित। ये वस्तु यहां आ गई थी। समझ में आ रही बात? और विस्थापन का मान हमने क्या लिया था? एस। क्लियर हो रही बात? तो बल का कार्य निकालने के लिए सबसे पहले तो नोटेशन बताओ। डब्ल्यू से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कार्य को। कार्य का फॉर्मूला हमने लिखा था, डब्ल्यू बराबर आएगा विस्थापन की दिशा में, विस्थापन की दिशा में बल, विस्थापन की दिशा में बल, और गुणा में क्या आएगा? विस्थापन। ये दो चीजें लिखनी थी अपने को। नहीं आया समझ में? कैसे करोगे? इसका बल का एक घटक आएगा इधर, बताओ। देखा, एफ कॉस थीटा, और यह आएगा एफ साइन थीटा। अब अपने को कार्य निकालना है, तो विस्थापन जिधर हो रहा है उस दिशा में क्या लेंगे? बल का क्या लेंगे? घटक। तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, देखो विस्थापन की दिशा में घटक कौन है? तो यहां लिखोगे एफ कॉस थीटा, और विस्थापन कितना है? एस। समझ में आ रहा है? इसको एस से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब ध्यान से देखो, इसको लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। आपको याद है एफ एस कॉस थीटा को कैसे लिख देते थे? दोनों सदिशों का क्या लिख देते हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो यह आ जाएगी वैल्यू एफ वेक्टर बराबर आ जाता है, सॉरी डब्ल्यू बराबर आ जाता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एफ वेक्टर का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दे? एस वेक्टर के साथ। तो अपने पास में क्या निकल जाता है? कार्य निकल जाता है। समझ में आया? कार्य का ऐसा ही मात्रक आपको याद होना चाहिए। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या लिखा था हमने? तो सबसे पहले देखो, कार्य का कौन सा मात्रक? ऐसा ही मात्रक। कार्य का ऐसा ही मात्रक आ जाता है जूल, और जूल का मतलब होता है न्यूटन इंटू मीटर। तो याद रखना, एक जूल कितने न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है? एक न्यूटन इंटू मीटर के बराबर। समझ में आ रहा है? अगर आप देखो सीजीएस मात्रक लिखना चाहें तो सीजीएस मात्रक कैसे लिखेंगे? सीजीएस मात्रक देखो, कार्य का फॉर्मूला याद रखो। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ये रहा। तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन, तो हो जाएगा डाइन इंटू देखो विस्थापन का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। तो ये आ गया कार्य का कौन सा मात्रक? सीजीएस मात्रक। ये कार्य का सीजीएस मात्रक आ गया, जिसको बोलेंगे डाइन इंटू सेंटीमीटर। समझ में आया? और डाइन इंटू सेंटीमीटर को कहते हैं अर्ग। क्या कहते हैं? अर्ग। क्या बोलते हैं भाई? तो आपसे कोई पूछेगा एक डाइन इंटू सेंटीमीटर का मतलब कितना अर्ग? एक अर्ग। अब आपने किसको किस में कन्वर्ट किया था? जूल को किस में कन्वर्ट किया था? एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 की पावर 7 अर्ग। ये आपको याद रखना है, कई बार कन्वर्जन करने में काम आएगा। दूसरी चीज अपने को क्या याद रखनी है? कार्य एक कैसी राशि होती है? कार्य एक अदिश राशि होती है। लिख लिया था क्या? नहीं लिखा तो लिख लो, कार्य एक अदिश राशि होती है। इसको लिख लीजिए, कार्य एक कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। आ गई बात समझ में? कार्य का विमीय सूत्र याद है क्या? कार्य का विमीय सूत्र, अरे याद करो वो दिन जब एक डिब्बे में बंद होते थे तीन अक्षर, एम एल और टी। बोलो भाई, टी और टी, टी कौन होता था वह? समय, एम एल लंबाई। समझ में आ रहा है? कार्य हो गया।
नियत बल द्वारा किया गया कार्य। समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य आ जाता है। कौन से बल द्वारा किया गया कार्य? परिवर्ती। अब आप नेक्स्ट टॉपिक का नाम डाल लो, इसके ऊपर लिख लो कौन से बल द्वारा किया गया कार्य? परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। परिवर्ती बल का मतलब एक ऐसा बल जो या स्थिति या समय के साथ क्या हो जाता है, बदल जाता है। उसका या तो दिशा बदल जाएगी या क्या बदल जाएगी, परिमाण बदल जाएगा। आपको याद होना चाहिए बल एक सदिश राशि होती है और किसी सदिश राशि को परिवर्तित कब मान लेते हैं, या तो केवल कोण बदल जाए या फिर क्या बदल जाए, परिमाण, या फिर कोण बदल जाए, दोनों बदल जाए। कौन बदल जाए, दिशा बदल जाए और परिमाण भी बदल जाए तो भी बदली हुई मानेंगे। और अगर केवल दिशा बदल रही है तो भी क्या मानेंगे, बदली हुई। और केवल परिमाण बदल रहा है तो भी बदली हुई मानेंगे। भौतिक राशि को बदला हुआ मान लेते हैं, इसमें से एक चीज बदलने की जरूरत है। प्रश्न समझ में आया? इसको करने से पहले मेरे को एक बात बताइए, एक रस्सी के ऊपर आपने ये बांध दिया है ना, एक रस्सी के एक सिरे पर आपने कोई अहमद्रव्यमान का पिंड बांध दिया और इसको क्षैतिज तल के अंदर ऐसे वर्ताकार पथ में चक्कर लगवा रहे हो। किया था क्या ऐसा प्रश्न? नहीं किया, चक्कर लगवा रहे हैं। अब केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो, बताओ देगा। कर सकते हो क्या? ये कौन हो गया, द्रव्यमान। ये रस्सी बांध रखी है और इसको हाथों से पकड़ के ऐसे घुमा रहे हैं, इसको नहीं आ रहा समझ में? ये इसको घुमाया जा रहा है ऐसे, और इधर कौन लगता अंदर, तनाव। ये तनाव ही कौन से बल की तरह काम करता है, अभिकेंद्रीय बल। तो आप मुझे एक बात बताइए कि विस्थापन के कौन सी दिशा में लग रहा है बल, लंबवत दिशा में। कौन सी दिशा में? अरे भाई ऐसे चक्कर लगा रही है तो ये जो है ये वस्तु तो किधर जा रही है, अंदर की ओर, बोर्ड के अंदर की ओर जा रही है। और अंदर का ओर का मतलब ये इसके बल से कितना डिग्री एंगल बना रही है, 90 डिग्री। अरे इसको देखो आप, ये कोई वस्तु वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रही है तो अभिकेंद्रीय बल किधर होता है, अंदर की ओर। और यहां पर विस्थापन की दिशा किधर लिखोगे, जिस दिशा में वेग है। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, डीएस अपॉन डीएक्स अपॉन डीटी, या डीएक्स की जगह क्या लिख रहे हैं लेकिन, डीएस अपॉन डीटी। समझ में आ रहा है कुछ? वेग की दिशा उधर ही होती है जिधर कौन होता है, विस्थापन। आप मुझे बताओ कि वर्ताकार पथ में गति करती हुई किसी वस्तु के लिए अगर इस बिंदु पर आप किसकी दिशा पता करना चाहते हैं, वेग की दिशा, तो इस बिंदु पर क्या बना देंगे, एक स्पर्श रेखा। याद है क्या? मेरे को इस बिंदु पर वेग की दिशा बताओ, ऐसे आ जाएगी अगर ऐसे चक्कर लगा रही है तो। इस बिंदु पर वेग की दिशा, और ये समीकरण कहती है कि वेग की दिशा वही होती है जो विस्थापन की दिशा होती है। नहीं आया समझ में? वेग की दिशा वही होती है जो विस्थापन की दिशा होती है। तो अगर ये वेग है तो यही विस्थापन है। नहीं आया समझ में? अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर, विस्थापन ऊपर की ओर। मेरे को अभिकेंद्रीय बल और इसमें एंगल बताओ, 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया, 90 डिग्री। तो इस केस के लिए कार्य निकालो, तो कार्य निकालेंगे W बराबर होता है एफ इंटू कॉस थीटा। याद है सूत्र? अब यहां थीटा की वैल्यू पुट करो, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो W बराबर कितना आया, 0। तो याद रखेंगे ये चीज। अगर विस्थापन और बल एक दूसरे के लंबवत कार्य कर रहे हैं तो उस बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। समझ में आया? अभिकेंद्रीय बल हमेशा विस्थापन के क्या रहता है, लंबवत रहता है। सर ये यहीं रहेगा क्या? नहीं, आप इसको यहां चेक कर लो। क्या चेक करोगे तो दो को बल किधर आएगा, अंदर की ओर, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल सदैव वृत्त के केंद्र की ओर कार्यरत होता है। यहां पर अगर विस्थापन की दिशा देखोगे तो खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में ही कौन होगा, विस्थापन। तो यह आ जाएगा डीएस वेक्टर। बोलो ये एंगल बताओ, तो वापस 0 आएगा। कितना आएगा, 0। सर हम तो यहां देखेंगे, यहां देख लीजिए ये कौन है, डीएस। ये कौन सा है, कौन है, एफसी। थीटा कितना, वापस कार्य 0 आएगा। वर्ताकार पथ में चक्कर लगाती हुई किसी वस्तु के लिए किया गया कार्य कितना होता है, 0। कौन से बल के लिए, अभिकेंद्रीय बल के लिए।
कुछ समझ में आ रहा है? ये छोटे छोटे प्रश्न है, आपको देखने को मिलेंगे। परिवर्ती बल से पहले करवा रहा हूं मैं, 2 लाइनें हैं ये, पहले इनको देखो आप, है ना। अब प्रश्न एक सिंपल सा ये है, ये कोई आदमी है और ये सड़क के ऊपर एक बक्से को लेकर चल रहा है। किसको लेकर चल रहा है? एक बक्से को लेकर के चल रहा है। बक्सा है 5 kg का। ये कोई आदमी सड़क के ऊपर चल रहा है। कितना किलोमीटर चल रहा है? ये कितने किलोमीटर जा रहा है? ये बक्सा इसके हाथ में, ये कोई बॉक्स है। बॉक्स कितने केजी का है? 5 kg का। बॉक्स के अंदर 1 किलोमीटर तक चल के आ गया है। समझ में आया? बक्से पर लगने वाले गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। बक्से पर लगने वाला गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। किया गया कार्य अपने को ज्ञात करना है। कौन कौन कर सकता है इसको? प्रश्न सिंपल है। 5 kg का बक्सा हाथ में है और ये आगे की तरफ चल रहा है। कितने किलोमीटर चल करके आ गया? 1 किलोमीटर चल करके आ गया। ये बक्सा पहुंच गया हाथ में। बताओ, देखो कार्य बताओ। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल किधर? गुरुत्वीय बल किधर होता है हमेशा? तो बक्से के ऊपर ये बल लग रहा है हम जी। नहीं आया समझ में? तो बल की वैल्यू कितनी आ गई? mg। अरे कार्य करने के लिए एक बल चाहिए होता है। कार्य करने के लिए क्या चाहिए होता है? बल। तो बल की वैल्यू आ गई कितनी? mg। और कार्य करने के लिए विस्थापन चाहिए होता है। तो विस्थापन तो है ना भाई, कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का देखो, एस की वैल्यू 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। लेकिन एक बात बताओ, ये तो कौन सा वेक्टर है? एस वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? एफ वेक्टर। एफ वेक्टर और एस वेक्टर में एंगल कितना है? 90 डिग्री। और जब भी 90 डिग्री होता है तो कार्य कितना होता है? ध्यान रखना, इस बक्से को यह आदमी ऐसे ले जा रहा है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 0। समझ में आया कुछ? नहीं यही बात समझ में? ये ध्यान रखना है। सन के चारों ओर कौन चक्कर लगाती है? अर्थ। अर्थ चक्कर लगाती है। देखो सन के चारों ओर वर्ताकार पथ के अंदर सन जो है वो अर्थ को किधर खींचता है? केंद्र की ओर। अभी केंद्रीय बल तो अंदर की ओर होता है और ये पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती रहती है। तो आपसे कोई प्रश्न पूछे कि सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए अभी केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। 0। नहीं आ रहा समझ में? सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए गुरुत्वीय बल यानी अभिकेंद्रीय बल। अरे अभिकेंद्रीय बल है ना वो। पृथ्वी को चक्कर लगवाने के लिए अभिकेंद्रीय बल कौन देता है? सूर्य देता है। कौन से बल के रूप में? गुरुत्वीय बल के रूप में। तो इसके द्वारा किया गया कार्य भी कितना आ जाएगा? 0। ये छोटे छोटे नोटेशन आपको पता रहना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। हम आ जाते हैं कौन से बल के ऊपर? परिवर्ती बल के ऊपर। आप देखो परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य। अब ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, एक ग्राफ बना रहा हूं। इस ग्राफ में इधर तो चलेगा विस्थापन, विस्थापन का मतलब एस, और इधर चलेगा बल। अब किसी वस्तु पर लगने वाले बल का ग्राफ बनाया गया है विस्थापन के साथ। अगर संपूर्ण रूप से बल नियत है तो सीधा लाइन बनेगी। समझ में आया? कोई भी विस्थापन हो, बल चेंज नहीं होता। बल का मान देखो 10 न्यूटन मान लो, फिक्स 10 न्यूटन। चाहे एस का मान कुछ भी हो, बल तो कितना है? तो बताओ ये परिवर्ती बल है कि नियत बल? नियत बल। तो ये नियत बल का ग्राफ है। लेकिन हमें नियत बल नहीं पढ़ना, परिवर्ती बल पढ़ना है। कुछ समझ में आ रहा है? तो परिवर्ती बल पढ़ना है तो मैं ये डायग्राम ऐसा नहीं बना सकता। ये डायग्राम एक इस अक्ष के समानांतर नहीं बनेगी। समझ में आ रहा है कुछ? समानांतर नहीं बनेगी तो कैसी बनेगी? कैसी बनेगी? या तो बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। तो क्या होगा, मान लीजिए किसी वस्तु पर यहां से बल लगना प्रारंभ होता है और बल ऐसे लगा, थोड़ा बढ़ा, बढ़ने के बाद फिर ऐसे कांस्टेंट हो गया लास्ट में जाकर के। समझ में आया? क्या हो रहा है? देखो यहां पर बल कम है, थोड़ा आगे बढ़ो बल का मान बढ़ गया, और आगे बढ़ो बल का मान, और आगे बढ़ो बल का मान और बढ़ गया। तो ये नियत बल नहीं है। कौन सा बल है? परिवर्ती बल है। तो ये ध्यान रखना, ये कौन सा बल है? तो ये परिवर्ती बल का ग्राफ बनाया हमने। किसका ग्राफ बनाया है? परिवर्ती बल का। नहीं आया समझ में? अगर नहीं समझ में आ रही है बात तो आप ध्यान से देखो, अपने को ग्राफ बनाना है कुछ इस तरह। मेरे को तो कौन से ग्राफ का बनाना है ये?
परिवर्ती बल के लिए। तो ये ग्राफ है देखो ऐसा, और यहां पर विस्थापन मान लो कितना S1, यहां पर विस्थापन मान लो कितना S2, और ये लाइन आगे तक बढ़ा देंगे हम, इसको आगे ले जाएंगे और यहां लिख देंगे कौन है भाई ये S, ये S है भाई। S किस में दे रखा है? मीटर में। S किस में? मीटर में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मुझे यहां तक जाने का कार्य निकालना है। कहां से शुरू करना है? S1 से। कहां तक का कार्य निकालना है? S2 तक, और बल भी अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, S1 से S2 तक के पूरे विस्थापन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे। नहीं आ रहा समझ में? कौन से टुकड़ों में बांट लेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इस विस्थापन को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए, और आप एक बहुत छोटे से टुकड़े यानी बहुत अल्प विस्थापन, कौन से विस्थापन? बहुत अल्प विस्थापन के लिए आप बल को क्या मान सकते हो? नियत। अरे देखो, यहां से यहां तक के लिए बल को नियत नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? यहां से यहां तक जब पहुंचते हैं तो बल बहुत ज्यादा बढ़ भी गया, बीच में घट भी रहा है और बीच में बढ़ भी रहा है, लेकिन यहां से यहां तक का तो लगभग क्या मान सकते हो? सीधी रेखा। यहां से यहां तक, और ये जैसा दिख रहा है ना, उतने छोटे टुकड़े नहीं, और भी बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके किया जाता है इसको। समझ में आया? अब आप इस छोटे से टुकड़े के लिए तो बल को क्या मान सकते हो? नियत। तो आपको क्या करना होगा, एक छोटे से टुकड़े के लिए क्या निकालेंगे? बल निकालेंगे, और फिर उसका बल निकालकर हम इसका संपूर्ण टुकड़े के लिए निकालेंगे, संपूर्ण ग्राफ के नीचे के निकालेंगे। तो इस टुकड़े का निकालो, इस टुकड़े का निकालो, अलग अलग सब टुकड़े का निकालो, और निकाल कर सबको क्या कर दो? जोड़ दो। वो कार्य आ जाएगा पूरा, कहां से कहां तक? S1 से S2 तक का कार्य। नहीं आया समझ में? तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके बीच में देखो, मान लीजिए यहां पर जो बल है ना, वो बल है F। समझ में आया? और ये F बल है, और यहां का विस्थापन कितना है मान लीजिए ds। अल्प विस्थापन लिया है ना मैंने। अरे एक बहुत छोटी सी पट्टी का काटी है, अगर ये पूरा S2 माइनस S1 है तो अल्प विस्थापन कितना होगा? ds। क्लियर हो गई बात में? अब मैं मान लेता हूं कि इस ds के कारण किया गया कार्य कितना है? अल्प विस्थापन। dw बराबर क्या आ जाएगा? FDS। समझ में आया? और आपको याद है देखो, संपूर्ण के लिए निकालना है तो देखो, ये इस ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल आ जाएगा पूरा। इस छोटे से इसका क्षेत्रफल निकालो, इस स्ट्रिप का एरिया निकाल के दिखाओ। ये यहां से यहां तक की हाइट तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? F को। और ये चौड़ाई कितने को रिप्रेजेंट कर रही है? ds को। ds मतलब अल्प विस्थापन। तो देखो, ये अल्प एरिया आएगा इसका, इस स्ट्रिप का एरिया आएगा, एरिया बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। लगभग आयत बन रहा है ये, तो इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हो गई इसकी F, और चौड़ाई हो गई ds। तो ये तो बल, ये तो कार्य होता है, नहीं होता? बल गुना विस्थापन कौन होता है? कार्य होता है। इससे अपने को यह समझ में आया कि F और S के बीच में यदि क्या बनाया जाए, ग्राफ बनाया जाए, तो उस ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल किसको दर्शाता है? कार्य को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कार्य को। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कार्यों को निकाल करके जोड़ देंगे, और जोड़ने को कहते हैं समाकलन। याद है क्या? मैंने समाकलन की डेफिनेशन में बताया था कि ये इस ग्राफ के नीचे भी छोटे छोटे जो जितने भी क्षेत्रफल आ रहे हैं ना, इन क्षेत्रफलों का यदि आपको योग करना है, तो ये जो बल है ना, बल जो समय के ये स्थिति के साथ में बदल रहा है, इस बल का किसके साथ समाकलन कर दो? क्षेत्रफल के साथ। तो क्षेत्रफल के साथ समाकलन करोगे, सॉरी ds के साथ, क्षेत्रफल के साथ नहीं, ds के साथ समाकलन कर दो, वो जो आएगा वो इस ग्राफ के नीचे का क्या आएगा? क्षेत्रफल। क्लियर हो गई बात? तो मैं क्या करूंगा, देखो इसके अंदर अगर मुझे सारे बलों का क्या निकालना है, अगर मुझे संपूर्ण कहां से कहां तक का, अगर मुझे कहां से कहां तक का कार्य निकालना है, F1 से S1 से S2 तक का, तो ये तो हो गया देखो अल्प कार्य भी निकाला। तो मैं यहां लिख रहा हूं S1 से S2 तक संपूर्ण कार्य, संपूर्ण कार्य, और इसको लिख देंगे W, और W बराबर आ जाएगा समाकलन S1 से कहां तक? S2 तक, और इसको लिख देंगे FDS। समझ में आया? तो ये कार्य आ जाएगा, और इसको कहते हैं ग्राफ के नीचे का, ग्राफ का क्षेत्रफल। समझ में आया कुछ? ये हो गया आपका कौन से बल के लिए क्षेत्र है, कौन से बल के लिए कार्य? परिवर्ती बल के लिए। नोट लगाकर एक लाइन लिख लेंगे कि F और S के बीच में जो ग्राफ बनाया जाता है, उस ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल ही किए गए कार्य के बराबर होता है। और परिवर्ती बल के लिए समाकलन लगा देते हैं,
यहां देखो विस्थापन के साथ समाकलन कर रखा है किसका, बल का। लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट कहां से शुरू करोगे, S1 से, अपर लिमिट कहां खत्म करोगे, S2 तक। ये किया गया, क्या हो गया, कार्य होगा। सर ये क्या काम आएगा, कोई प्रश्न देगा आपको, देखो क्वेश्चन देगा कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल F बराबर 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। और यहां x पिंड का विस्थापन है, यहां x पिंड का विस्थापन है, समझ में आया। यहां x कौन है, पिंड का विस्थापन है। पिंड को x बराबर 1, यहां x बराबर 1 मीटर से x बराबर 10 मीटर तक विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करो। कुछ समझ में आया, विस्थापित करने के लिए क्या ज्ञात करो, कार्य ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न आएगा, कैसे करोगे। किसी वस्तु पर बल कितना दे रखा है, F बराबर 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 न्यूटन, समझ में आया। और इसी वस्तु को कहां से कहां ले, ये x कौन है, पिंड का विस्थापन। और कह देगा कि पिंड को x बराबर 1 मीटर से x बराबर 10 मीटर तक विस्थापित करने में क्या ज्ञात करें, कार्य ज्ञात करें। देखो कैसे करेंगे इस कार्य को ज्ञात। अब सबसे पहली बात देखो, सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि ये नियत बल है कि परिवर्ती बल है, ये नियत बल है या परिवर्ती बल, परिवर्ती बल। ये बल x के मान पर निर्भर करता है। x का मान 1 मीटर होगा तो बल कुछ और होगा, x का मान 2 मीटर होगा तो बल कुछ और होगा, क्योंकि x की जगह 1 पुट करो, देखो तो वो x बराबर 1 मीटर पर बल आएगा। x बराबर 1 मीटर पर बल, ये 5, ये 2 7 और 3 10 न्यूटन। x की जगह कुछ और पुट करो तो बल कुछ और आएगा, समझ में आ रहा है। यानी x को बदलने से कौन बदल जाता है, x को बदलने से कौन बदल जाता है, बल बदल जाता है। तो ये परिवर्ती बल है। और परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य तो ऐसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये बल आ जाए, कार्य आ जाएगा W बराबर S1 से S2। लेकिन ये S1 S2 नहीं, विस्थापन को किससे लिख दिया इसने, x से। तो घबराने की जरूरत नहीं है, x1 से कहां तक, x2 तक। और अब लिख देंगे f dx। नहीं आया समझ में। अब f की वैल्यू पुट करो, देखो x1 की वैल्यू पुट करो 1 मीटर, x2 की वैल्यू पुट करो 10 मीटर। और बल कितना दे रखा है, ध्यान से देखो 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और dx, इसका समाकलन कर दो। नहीं आया समझ में, इसकी समाकलन करेंगे, इसका मान देखो कितना आएगा, ध्यान से देखो, समाकलन करो इसका समाकलन करेंगे, वर्क डन के बराबर आएगा। और वर्क डन के बराबर आएगा, अच्छा बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, फिर लिमिट लगा देंगे। बड़े वाले ब्रैकेट में अंदर समाकलन करो 5x स्क्वायर का। समाकलन जिसको नहीं आता है वो देखो, समाकलन ऑफ x की पावर n, x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1 बटे n+1, पावर बढ़ जाती है एक। 5x स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा 5x की पावर 3 बटे 3। 5 एक कांस्टेंट है, 12 आ जाएगा। x की पावर 2 का क्या करोगे, x की पावर 2 का करोगे 2 + 1 बटे 2 + 1, x की पावर 2 + 1 बटे 2 + 1, 2 + 1 होता है 3, और नीचे कितना आएगा 3। बीच में किसका चिन्ह है, आप भी प्लस लगाओ। 2 एक कांस्टेंट है, 2 को बाहर लोगे, x का क्या करोगे, x का, x की पावर 1 + 1 बटे 1 + 1। अरे n की जगह कौन है, n की जगह है 1, तो x की पावर 2 बटे 2, समझ में आया। 3 का अवकलन हो जाएगा 3x, समझ में आ रही बात। ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद करने के बाद क्या लिखोगे, ब्रैकेट बंद करने के बाद क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट। लिमिट कहां से चल रही है, 1 से कहां तक चल रही है, 10 तक। अब इसमें लिमिट्स पुट करो, क्या पुट करेंगे, लिमिट। लिमिट को पुट करो, देखो W बराबर आ जाएगा, पहले 10 पुट करो, x की जगह क्या पुट करोगे 10, 10 की पावर 3, 1000 में 3 का भाग देंगे, समझ में आ रहा है, प्लस 10 की पावर 2, 100, 100 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, कौन बच गया 100, समझ में आया, प्लस 10 गुणा 3 30। क्लियर है। अब माइनस करते हैं बीच में, याद है, माइनस करेंगे। अब कौन सी लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट। x की जगह 1 पुट करो 5/3, माइनस x की जगह 1 पुट करो 1, x की जगह 1 पुट करो 3, सब पे माइनस लगेगा, सब घटेंगे ना भाई, कौन घटेंगे,
सब घटेंगे। कौन घटेंगे? सब घटेंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, तो अब माइनस करना। ये क्या आ गया? कार्य आ गया। कौन आ गया? ये कार्य। बस ये नंबर कार्य है। कितना आएगा रे? कितना हुआ? 5000 बटे 3। और इसको माइनस करो, देखो माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 4 30 में से घटा दो, 30 में से घटा दो। प्लस का 26 26 में 100 जोड़ दो, 126। समझ में आया? और माइनस का 5/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, कार्य आ जाएगा। अब कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूं, किस में आएगा ये? जूल में। किस में आ जाएगा? जूल में, क्योंकि बल न्यूटन में था और विस्थापन किस में था? मीटर के अंदर। ये किसके द्वारा किया गया कार्य हो गया? परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य।